गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th मैथमेटिक्स विषय का अध्याय नंबर 2 प्रतिलोम वर्तीय फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिलोम वर्तीय फलन आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इत्यादि त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन कहलाते हैं। जिनमें प्रत्येक थीटा के मान के लिए एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। साइन थीटा बराबर एक्स, दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स आ गया। थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स प्रतिलोम वर्तीय फलन कहलाता है। क्या बोल रहा है कि थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स प्रतिलोम वर्तीय फलन कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स जो ये -1 है वो किसको दर्शा रहा है? प्रतिलोम फलन को दर्शा। ठीक है ना। अब इसमें साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स। ये तो किसको दर्शाएगा? प्रतिलोम फलन को, और ये किसको दर्शाएगा? घात को दर्शाएगा। ठीक है, साइन एक्स का इनवर्स इक्वल टू 1 साइन एक्स। साइन एक्स का इनवर्स मतलब घात है, तो घात नीचे आकर के क्या होगी? 1 साइन एक्स हो गया। और ये क्या दर्शाएगा? साइन इनवर्स प्रतिलोम फलन को दर्शाएगा। ठीक है, प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए आपको फलन को एक एक की आच्छादक सिद्ध करना होगा। प्रतिलोम फलन को ज्ञात करने के लिए प्रतिलोम फलन को ज्ञात करने के लिए फलन को एक एक की आच्छादक सिद्ध करना होगा। तो प्रत्येक फलन f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए फलन को एक एक की आच्छादक होना आवश्यक है। प्रतिलोम फलन को क्या होना ज्ञात करने के लिए उसको एक एक की आच्छादक होना आवश्यक है। अब ज्ञात करेंगे क्या? प्रतिलोम फलन के गुणधर्मों के बारे में। प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। ऐसे ही क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स
कोस एक्स बराबर एक्स। तीसरा टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। चौथा कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स। पांचवा सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स। और छठवां क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स। इनका प्रतिलोम मतलब साइन साइन इनवर्स एक्स, ये भी क्या आ जाएगा एक्स। कोस कोस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स। टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स। चौथा कोट कोट इनवर्स एक्स एक्स। पांचवा सेक सेक इनवर्स एक्स एक्स। और छठवां क्या जाएगा, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। पहला गुणधर्म है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। और इसी प्रकार ये दूसरा गुणधर्म है आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। कोस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स 1/x। चौथा कोट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1/x। और छठवां है कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। दो गुणधर्म हो गए। दूसरा क्या है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। कोस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स 1/x। और कोट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। और सेक इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1/x। और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। अब आगे सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले दे रखे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के, ठीक है ना। सम इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहला है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2। और तीसरा है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तीन फॉर्मूले हो गए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। बी में लेंगे आप पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में दूसरा है
ये प्लस का है तो माइनस के लिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आएगा आपका तीसरा 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में चौथा लेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स का, 3 साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 4 फॉर्मूले हो गए साइन के लिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 साइन इनवर्स एक्स का हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का। सी में लेंगे हम कॉस वाले, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई, और यहाँ प्लस आता है तो यहाँ क्या आएगा सूत्र में माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है इसका कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, उल्टा आ गया ना, देखो माइनस था यहाँ प्लस आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा है 2 कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और चौथा है आपका 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। देखो कॉस के लिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और 2 कॉस इनवर्स x का क्या हो गया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और 3 कॉस इनवर्स x का क्या हो गया कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। डी में लेंगे पहला आपका 10 के लिए, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। दूसरा 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दो फॉर्मूला हो गया, प्लस के लिए हो गया और माइनस के लिए हो गया। तीसरा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के पदों में और कॉस के पदों में भी यहीं लिखेंगे। तो चौथा फॉर्मूला है आपका 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का कॉस के पदों में हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इसमें 5 हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, टू टेन इनवर्स का, टेन में, साइन में और कोस में, तीनों में आ गया। ठीक है, अब देखो कोट के लिए, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई बराबर कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन, एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई। दूसरा है इसमें कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई बराबर कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस एक्स। दो फॉर्मूले इसके हो गए कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई के। कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई। कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई बराबर कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस एक्स। तो आपके साइन के हो गए, कोस के हो गए, टेन के हो गए और कोट के हो गए। अगला फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स में साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स। दूसरा है इसमें टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का टेन इनवर्स एक्स। तीसरा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। तीन तो ये हो गए साइन के लिए, टेन के लिए और कोसेक के लिए। इनके लिए तो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। अब तीन कौन से बच गए, कोस बच गया, कोस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। पांचवा कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और छठवां कौन सा आ गया आपका, सेग वाला। छठवां फॉर्मूला सेग इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेग इनवर्स एक्स। ये हो गया आपके फॉर्मूले। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमिति, उसके जस्ट विपरीत क्या है, प्रतिलोम। वही सूत्र है लगभग सेम, लगभग साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। और ये कोट और सेक वाले कोस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेग इनवर्स माइनस का एक्स बराबर पाई माइनस सेग इनवर्स एक्स। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। उससे पहले आप मुख्य मान प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मुख्य मान, प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मुख्य मान और देखते हैं। प्रतिलोम वर्तीय फलनों के लिए एक टेबल बनाएंगे, फलन मुख्य मान और यहाँ प्रांत। आपका फलन है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर कोस इनवर्स एक्स, y बराबर टेन इनवर्स एक्स, y बराबर कोट इनवर्स एक्स,
और y बराबर सेक इन्वर्स x और y बराबर कोसेक इन्वर्स x। साइन y बराबर साइन इन्वर्स x का मुख्य मान क्या होता है? -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू प्लस का π/2 इसका मुख्य मान होता है। और इसका प्रांत क्या होता है? -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है। y बराबर कोस इन्वर्स x का मुख्य मान क्या होता है? इसका मान होता है मुख्य मान 0 से लेकर के पाई के मध्य, और इसका प्रांत होता है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू प्लस का 1। y बराबर टेन इनवर्स x का क्या होता है? -π/2 लेस देन y लेस देन प्लस का π/2, और यह होता है -∞ लेस देन x लेस देन प्लस का इनफाइनाइट। कोट का 0 लेस देन y लेस देन पाई, और ये भी -∞ से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट तक। सेक का क्या होता है? 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, और y नॉट इक्वल टू π/2। y का मान इस अंतराल में क्या नहीं होना चाहिए? π/2 नहीं होना चाहिए। और यह होता है इसका अंतराल -∞ लेस देन x लेस देन इक्वल टू माइनस का 1 यूनियन 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस का इनफाइनाइट। और इसका क्या हो जाएगा? माइनस का π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू प्लस का π/2, और y डज नॉट इक्वल टू 0। और इसका अंतराल क्या हो जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन इक्वल टू माइनस का 1 यूनियन 1 लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट प्लस के इनफाइनाइट तक। यह हो गया मुख्य मान के लिए आपकी टेबल। प्रत्येक फलन के लिए y बराबर साइन इनवर्स x का मुख्य मान होता है -π/2 से प्लस के π/2, और इसका प्रांत होता है -1 से प्लस का 1। कोस इनवर्स x का मुख्य मान 0 से पाई के मध्य होता है, और 0 और पाई भी होता है, और -1 से लेकर के +1 तक इसका क्या हो गया? प्रांत हो गया। y बराबर टेन इनवर्स x -π/2 लेस देन y लेस देन π/2, और इसका प्रांत क्या हो गया? -∞ से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट तक। चौथा क्या है? y बराबर कॉट इनवर्स x, इसका मुख्य मान क्या आ गया? 0 से पाई, और ये -∞ से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट। और सेक इनवर्स x का 0 से पाई, इस अंतराल में आपका π/2 शामिल नहीं है। y नॉट इक्वल टू π/2 दे रखा है ना, तो ये शामिल नहीं है। और इसका प्रांत हो गया -∞ से लेकर के -1, और यूनियन 1 से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक का। और कोसेक इनवर्स x का -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 के अंतराल में आपका क्या शामिल नहीं है? 0 शामिल नहीं है। और इसका प्रांत क्या हो गया आपका? -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट तक। अब इसके प्रश्न देखेंगे। ये टेबल याद होनी चाहिए। पहला प्रश्न है y बराबर साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? दिया गया फलन y बराबर साइन इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन
इक्वल टू π/2 होता है। y बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2 साइन y बराबर माइनस का 1/2 साइन y बराबर माइनस का 1/2 तो माइनस का 1/2 माइनस का साइन π/6 क्या होगा, माइनस का साइन π/6 हो गया। तो यहाँ से साइन y बराबर साइन माइनस का π/6 क्या आ गया, साइन y बराबर साइन माइनस का π/6 और यहाँ से y का मान क्या आ गया, y बराबर माइनस का π/6 अतः y बराबर माइनस का π/6 साइन इनवर्स x के मुख्य मान में विद्यमान है तो माइनस का π/6 बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से प्लस का π/2। ये और क्या क्या, y बराबर साइन इनवर्स x का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दिया गया फलन ये है, साइन इनवर्स का मुख्य मान कौन से अंतराल के मध्य होता है, माइनस के π/2 से लेकर के प्लस का π/2 होता है। y बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2 साइन y बराबर माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 π/6 का मान होता है। साइन y बराबर माइनस को अंदर ले गए और ये y बराबर माइनस का π/6 जो कि क्या है, माइनस के π/2 से लेकर के π/2 के मध्य स्थित है। अतः माइनस का π/6 इसका क्या हो गया, मुख्य मान हो गया। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न टेन इनवर्स माइनस का √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे भाई, y बराबर टेन इनवर्स माइनस का √3 y बराबर टेन इनवर्स माइनस का √3 तो टेन इनवर्स x का मुख्य मान, टेन इनवर्स x का मुख्य मान माइनस के π/2 लेस देन x लेस देन प्लस का π/2 होता। y बराबर टेन इनवर्स माइनस का √3 y बराबर टेन इनवर्स माइनस का √3 तो टेन y बराबर क्या हो गया, टेन y बराबर हो गया माइनस का √3। टेन y बराबर माइनस का √3 कितने का मान होता है, माइनस का टेन π/3 का, कितने का होता है, माइनस का टेन π/3 का। तो टेन y बराबर टेन माइनस का π/3 और यहाँ से y बराबर क्या आ गया, यहाँ से y बराबर क्या आ गया, माइनस का π/3 आ गया जो कि इस अंतराल में विद्यमान है। y बराबर माइनस का π/3 टेन इनवर्स x के मुख्य मान में विद्यमान है। अतः टेन इनवर्स माइनस के √3 का मुख्य मान माइनस का π/3 होगा। कितना है, माइनस का π/3 आ गया। अगला प्रश्न
तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है सेक इनवर्स अंडर रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सेक इनवर्स अंडर रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दिया गया फलन y बराबर सेक इनवर्स अंडर रूट 2, तो सेक y बराबर अंडर रूट 2। अब सेक y बराबर अंडर रूट 2 कितने का मान होता है? सेक पाई बाई 4 का मान होता है। y बराबर क्या आ गया? पाई बाई 4। सेक इनवर्स x का मुख्य मान, सेक इनवर्स x का मुख्य मान 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 होता। अतः सेक इनवर्स अंडर रूट 2 का मुख्य मान पाई बाई 4 होगा। क्या होगा? इस अंतराल में मिल रहा है आपका पाई बाई 4। सेक इनवर्स अंडर रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, तो आपका जो अंतराल होता है सेक इनवर्स x का, उसका अंतराल क्या होता है? 0 से पाई, उसमें पाई बाई 2 शामिल नहीं होता है, और आपको पाई बाई 4 मिल रहा है, वो क्या होगा? इसका मुख्य मान होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। tan इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दिया गया फलन क्या है? y बराबर tan इनवर्स 1, तो tan y बराबर क्या हो जाएगा? 1, और 1 tan पाई बाई 4 का मान होता है tan पाई बाई 4। दिस इम्प्लाई y बराबर क्या आ गया? पाई बाई 4 आ गया। y बराबर क्या आ गया? पाई बाई 4। अब tan इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है? tan इनवर्स x का मुख्य मान ओपन इंटरवल क्या होता है? माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के